हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग? बढ़िया। तो एयरफोर्स का नोटिफिकेशन आ गया, हालांकि अभी ऑफिशियली नहीं आया, इसलिए डाउट कर रहे हैं सभी लोग, फेक हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऑफिशियली क्यों नहीं आया। तो ऐसा एयरफोर्स में कई बार पहले हो चुका कि अब ऐसा नोटिफिकेशन जो आता है अदर वेबसाइट से आता है, फिर आपका ऑफिशियल अपडेट करता है। तो इसको फेक समझने की गलती ना करें, तैयारी प्रॉपर रखिए, क्योंकि एग्जाम में टाइम कब मिलता है, 3-4 महीना देगा, मुश्किल से मुश्किल देगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर आप 1 महीना पहले से तैयारी करोगे तो और बेहतर आपके लिए हो जाएगा। और मान लीजिए नोटिफिकेशन आपका आता ही है, क्योंकि इसमें जो डाटा दिया, मैं पूरा डिटेल में बात करूंगा, जो भी दिया है डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो बिल्कुल सही दिया है, एग्जैक्ट लगभग आप कह सकते हैं इसी के आसपास आपको देखने को मिलेगा। अगर ये फेक हुआ तो भी, यानी कहने का मतलब इसको ओरिजिनल ही मान के चलेगा, बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस की गुंजाइश नहीं है। और ये कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ऑफिशियल ही आ जाएगा, कुछ दिन बाद अब दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी वगैरह, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर किया गया। तो सबसे पहले ये नोटिफिकेशन के अंदर आपको लिखा गया कि जो आपका फॉर्म है वो 18 तारीख से भरा जाएगा। ठीक है, आपका जो फॉर्म है, सॉरी एग्जाम जो 18 अक्टूबर को होगा। ठीक है, 18 अक्टूबर को आप सभी का एग्जाम है। जो फॉर्म है 8 जुलाई से भरा जाएगा 28 जुलाई तक। 8 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में आपका फॉर्म भरा जाएगा। जो भी बच्चे भरना चाहते हैं आप सभी लोग इसको जाके भर देंगे। 8 जुलाई से 28 जुलाई, अभी ओपन नहीं हुआ विंडो, जब हो जाएगा प्रॉपर तरीके से आपको मैं बता दूंगा। एग्जाम आपका 18 अक्टूबर से स्टार्ट है, ऐसा इसमें मेंशन है डेट, एग्जैक्ट डेट मेंशन है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये ओरिजिनल ही हो सकता है, बिल्कुल उसको ओरिजिनल मान के चलेंगे। एलिजिबिलिटी की बात करेंगे, यहाँ पे 2 आपके पास वैकेंसी होती है, साइंस अदर देन साइंस। ठीक है, साइंस को हम लोग टेक्निकल बोलते हैं, इसको नॉन साइंस को अदर देन साइंस बोलिए, या फिर नॉन टेक्निकल बोलिए, या फिर दूसरे लैंग्वेज इसको हम लोग एक्स वाई भी बोलते हैं। ये एक्स ग्रुप हो गया आपका, ये वाई ग्रुप हो गया। ठीक है, इसके अंदर जो आपका एक्स ग्रुप होता है, जो साइंस ग्रुप होता है, इसके अंदर पीसीएम नेसेसरी है। जिसका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मेन सब्जेक्ट है वही एलिजिबल है इसके लिए। कोई बच्चा अगर पीसीबी लिया, एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे मैथ लिया, तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं, वो इसके लिए एलिजिबल है। ठीक है, मेन सब्जेक्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए, और आपका बायोलॉजी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, उस सबसे कोई मतलब नहीं। मेन सब्जेक्ट आपका पीसीएम होना चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए, और 50% एग्रीगेट माना है, 50% फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में नहीं माना है। ये मत कहिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एवरेज 50%, नहीं, आपके पूरे 12th का 50%। हाँ, एक अलग एक्स्ट्रा माना है 50% इंग्लिश में, इंग्लिश में एक्स्ट्रा 50% आपका होना चाहिए, वो अलग है। इंग्लिश में 50 हो और पूरे 12 का 50 हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में अगर आपका 50 से कम है कोई दिक्कत नहीं, बार बार ये चीज बोला हूं, बार बार ये चीज बोला हूं, अगर कम है तो भी दिक्कत नहीं है। टोटल 50% है कि नहीं, इंग्लिश में 50%, ये आपकी एलिजिबिलिटी है। नॉन साइंस की बात करेंगे बेटा, 12वीं पास किसी भी सब्जेक्ट से, मैथ से हो किसी और से हो, आप भर सकते हो। इसमें भी 50% आपका 12th का परसेंटेज होना चाहिए, और इंग्लिश में 50% इंडिविजुअल ये आपसे मांगा है। ठीक है, ये आपका हो गया नॉन साइंस का। अब बच्चे पूछते पीसीएम वाले क्या इसका भर सकते? बिल्कुल भर सकते। कोई भी सब्जेक्ट से आप 12वीं पास हो, चाहे पीसीएम से चाहे किसी से हो, तो आप इसको भर सकते हो। सर क्या हम दोनों भर सकते हैं अगर हम पीसीएम से? अगर आप पीसीएम से तो दोनों भी भर सकते, कोई दिक्कत नहीं, और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता, यानी 2 फॉर्म भरने का कोई चार्ज नहीं लगता, एक ही फॉर्म के पैसे में दोनों भरा जाता है। ठीक है, तो ये बढ़िया चीज है, जब फॉर्म भरा जाएगा तो और डिटेल में मैं बता दूंगा। ये एलिजिबिलिटी आप सब लोग देख लीजिएगा। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेकर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ आपका है 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 तक। ठीक है, हाँ, 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 तक, ये आपका डेट ऑफ बर्थ। ओके, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं 3 जुलाई। ठीक है, 3 जुलाई 2004 से लेके 3 जनवरी 2008 तक ये एलिजिबिलिटी है। अगर इसको सिंपल भाषा में समझाऊं तो जिसका भी जन्मदिन 2004 में, ठीक, अपना महीना देख लीजिएगा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी लास्ट के 6 महीना में अगर आपका पास जन्मदिन हुआ, अपने आधार कार्ड में देखिए 2004 लिखा है कि नहीं पहले। अगर 2004 लिखा है और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो आप लोग एलिजिबल हो, बस 1-2 जुलाई वाले नहीं है। 2005 अगर आपका जन्मदिन लिखा अपने आधार कार्ड में देखिए तो 100% एलिजिबल है। 2006 वाले 100%, 2007 वाले 100% है, यानी 2005, 2006, 2007 आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई भी दिन कोई भी महीना। ठीक है, इसमें एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 100% एलिजिबल हो। बस 2008 में 3 दिन वाले एलिजिबल है, 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी। तो 2007, 2006, 2005 कोई भी दिन हो। अब ये कमेंट करने की जरूरत नहीं सर ये जन्मदिन वो, मैं आपको क्लियर कर दिया, अगर है 2006, 2007,
2007, 2008, 2005, 2006, 2007 तो 100% एलिजिबल हो। 2004 में देख लेना बस, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस महीने में तो एलिजिबल हो। और 2008 में सिर्फ 1, 2, 3 जनवरी, इसके बाद कोई एलिजिबल नहीं, पहले बता दूं। तो ये आपका डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया, ये आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो गया। जिसकी भी एलिजिबिलिटी, जो भी बच्चा इस कैटेगरी के अंदर आता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, यानी लड़का लड़की सभी अनमैरिड, याद रहे, ठीक है। आप सभी लोग अगर इस कैटेगरी के अंदर आते हो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये मैच करता है, आपका डेट ऑफ बर्थ मैच करता है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। एलिजिबिलिटी में दूसरा पला होता है आपका हाइट वगैरह, जो कि बाद में फेज 2 में चेक होता है। ये फेज 1 की एलिजिबिलिटी यानी फॉर्म भरने की एलिजिबिलिटी, ओके। जब फेज 2 में जाएंगे तो यहां पे एलिजिबिलिटी आपकी हाइट वगैरह भी आती है। तो हाइट वगैरह को लेकर मैं आपको बता देता हूं कि सबकी हाइट 100, मेल कैंडिडेट मिनिमम हाइट, एक सेकंड, 157 हाइट है, ठीक है। इसको देख लेंगे, इसको मैं चेंज कर देता हूं, ओके। इसको मैं चेंज करके आपको बता देता हूं, जो आपकी हाइट है 157 है बेसिकली, ओके। एक बार इसको मैं चेक करके सही करेक्ट कर देता हूं, ओके। अच्छा, नेवी का, ठीक है, ठीक है, सही 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 इंफॉर्मेशन है, नेवी का है, ओके। आज ये एयरफोर्स की बात कर रहा हूं, मेरे थोड़ा सा डाटा कंफ्यूज हो जाता था कई बार। हाँ, सही है। तो जो आपका मिनिमम हाइट है वो कितनी, 152.5 है आपके लिए, मेल के लिए, और फीमेल के लिए 152 है, ठीक है। एसएसआर में 157 किया ना, इसलिए देखिएगा 152.5 आपका मेल कैंडिडेट के लिए और 152 सेंटीमीटर फीमेल कैंडिडेट के लिए हाइट मांगा है। अगर आप किसी हिल स्टेशन से बिलोंग करते हो, जिस कैटेगरी से आते हो, जैसे कि आप लक्षद्वीप वगैरह से, तो 150 में हो जाएगा आपका। अगर आप उत्तराखंड के हो या फिर गढ़वाली वगैरह से हो तो आपका 147 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 147 से स्टार्ट होता है 150। बेसिकली स्टैंडर्ड डाटा जो है 152 लड़कियों का है, 152.5 लड़कों का। ये आपका हाइट का कैटेगरी है। अगर आप इसको क्वालिफाई करते हो तो आप फेज 2 में क्वालिफाई माने जाओगे। अगर इस हाइट में नहीं आओगे तो आप बाहर हो जाओगे। तो पहली चीज देख लीजिएगा, 12वीं पास हो, हाँ या ना, 12वीं पास हो। पीसीएम से हो तो साइंस का भर सकते हो, पीसीएम से नहीं तो अदर देन साइंस का फॉर्म भर सकते हो। एग्रीगेट 12 में 50% होना चाहिए और इंग्लिश में 50% अलग से होना चाहिए। किसी और सब्जेक्ट का नंबर का मतलब नहीं, सिर्फ इंग्लिश और टोटल का मतलब है, ठीक है। आप 12वीं पास हो, ये हो गया। दूसरा चीज आपका डेट ऑफ बर्थ। आपका डेट ऑफ बर्थ अगर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी इन 6 महीने आप लोगों का है 2004 में तो आप एलिजिबल हो। 2005, 2006, 2007 अगर जन्मदिन है इस साल में तो 100% एलिजिबल हो विदाउट एनी डाउट। 2008 में 1, 2, 3 जनवरी वाले एलिजिबल है। उसके बाद आती बात हाइट की, 152 सेंटीमीटर लड़कियों का, 152.5 सेंटीमीटर लड़कों का, ये आपका हाइट का है। बाकी आई वगैरह चश्मा वाले बच्चे एलिजिबल होते, लेकिन चश्मा निकालने के बाद आपका 6/6 या 6/9 तक जाना चाहिए, ठीक है। चश्मा निकालने के बाद 6/9 तक आपका विजन होना चाहिए, ओके। बाकी लेजर सर्जरी वगैरह नहीं एलिजिबल होता, ये सारी चीजें रिजेक्ट हो जाती है। तो उम्मीद करता हूं आपको एलिजिबिलिटी समझ में आ गया होगा इस वैकेंसी को लेके। फॉर्म याद रखेंगे 8 जुलाई से 28 जुलाई तक भरा जाएगा। एग्जाम आपका 18 अक्टूबर को गया है, ठीक है। चले, मेल फीमेल सभी कैंडिडेट एलिजिबल है। साथ साथ बता दें, अगर आप सभी लोग तैयारी करना चाह रहे हो एयरफोर्स का, तो हमारा एयरफोर्स का स्पेशल बैच, हमारा जो भी बैच होता है स्पेशल होता है, यानी बिल्कुल नेवी का आएगा तो नेवी का लेवल करेगा, एयरफोर्स करेगा तो एयरफोर्स करेगा। तो एयरफोर्स का स्पेशल बैच एयरफोर्स XY02 2025 के लिए प्रहार बैच आ चुका, जो कि एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे अभी अवेलेबल है। आप लोग जाके यहां से परचेस कर सकते हैं। 499 का ये आपको पड़ेगा अगर 17 जून से पहले तक ये कोर्स लेते हो तो। लास्ट जो हमारा कोर्स था उसकी प्राइस 999 999 थी, तो ये कोर्स हाइक होके एग्जाम तक क्या कह दिया 8 जुलाई तक 999 हो जाएगा। तो जिसको भी लेना जल्दी से जल्दी ले लीजिएगा। 17 जून तक आपको 499 पड़ जाएगा, फिर उसके बाद 799 हो जाएगा, फिर उसके बाद 999 हो जाएगा। तो 999 हमारा बैच प्राइस होता है एवरेज। तो आप सभी लोग जल्दी से जुड़ जाना। इसके अंदर आपको कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा, सभी सब्जेक्ट के सभी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी पढ़ाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाते हैं। इसके अंदर हम आपको लाइव क्लासेस लेते हैं, वो रिकॉर्डिंग फॉर्म में भी अवेलेबल रहेगा, बाद में देख सकते हो। अगर नहीं देख पाते हो लाइव किसी कारण से तो आपको पीडीएफ देते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डीपीपी फॉर्म में, आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, यानी हर एक चीज 3 महीने के अंदर आपका सिलेबस एंड कर देंगे। और इसकी वैलिडिटी कोर्स की आपके एग्जाम तक रहेगी। मान लीजिए आपका एग्जाम 18 अक्टूबर तक होता है तो फेज 2 तक ये आपके पास रहता है आराम से, जब तक आपका फेज 2 नहीं हो जाता, ठीक, तब तक आपका कोर्स नहीं हटता है। तो ये है हमारा प्रहार बैच, आप सभी लोग इससे जुड़ सकते हो। बेहतरीन टीम मिलेगी, एक्सपीरियंस टीम, 6-7 साल से एयरफोर्स में रिकॉर्ड है, नेवी में रिकॉर्ड है, आईसीजी में रिकॉर्ड है, ठीक है। तो आप सभी लोग बैच से जुड़ जाओ। अभी चीपेस्ट प्राइस में मिल रहा है, आगे चल के इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो जिसको भी जुड़ना जुड़ जाएंगे। इन्फॉर्मेशन
इन्फॉर्मेशन कैसा लगा? अगर आपको कोई डाउट है इस इन्फॉर्मेशन में, आपको लगता है यहाँ करेक्शन होना चाहिए, तो प्लीज आप सभी लोग अपना फीडबैक जरूर दोगे। और अगर इन्फॉर्मेशन सही लगा तो भी कमेंट करके बताएंगे, थैंक यू एटलीस्ट बोल देंगे कि आप तक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पहुंचाते रहते। ओके, तो थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको सेशन बढ़िया लगा होगा। प्रहार बैच से जुड़िए एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे। जय हिंद, जय भारत।